हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग के लिए लाए हैं आज हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उपसहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। तो ये आज हम क्लास 12 की जो केमिस्ट्री का है आपका एक चैप्टर है उपसहसंयोजक यौगिक, उसमें उनका नामकरण कैसे होता है इसको हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक ताकि आप हर एक चीज को समझ सकें और जान सकें कि उपसहसंयोजकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उपसहसंयोजकों का नामकरण। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है थोड़ा सा कि उपसहसंयोजक यौगिक होता क्या। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, उप सहसंयोजक यौगिक। देखिए यहाँ हम कुछ उपसहसंयोजक यौगिकों के उदाहरण लिख दे रहे हैं, जैसे में K4 FeCN का होल 6, CONS3 का होल 6, SO4। देखिए यहाँ पर हमने क्या दो यौगिकों का नाम, दो यौगिकों का सूत्र लिखा। देखिए ये आपका उपसहसंयोजक यौगिक, ये क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक। अब उपसहसंयोजक यौगिक होता क्या है, इसको पहचानें कैसे। देखिए सिंपल, इसमें आपका देखिए बड़ा कोष्टक है और इस बड़े कोष्टक के बाहर कुछ लिखा है, यहाँ भी एक बड़ा कोष्टक, बड़े कोष्टक के बाहर कुछ लिखा है। फिर इसके अंदर देखिए कुछ आपके यहाँ तक, तो यहाँ एक यौगिक है, इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है। देखो अब हर एक चीज को आप समझो, ठीक है। तो देखो इस जो बड़ा वाला कोष्टक है, क्या बड़ा वाला कोष्टक, देखो ये जो बड़ा वाला आपका कोष्टक है, ये बड़ा वाला जो कोष्टक है यानी ये वाला, इसको कहा जाता है उपसह संयोजक परिसर। क्या कहा जाता है, उपसह संयोजक परिसर। अब ध्यान देखिए, आपका जो ये है बाहर का, ये आपका है आयनिक आयनिक परिसर। क्या है, आयनिक परिसर। जैसे इसमें देखेंगे तो ये आपका आयनिक परिसर, ये क्या है, उपसहसंयोजक परिसर। अब उपसहसंयोजक परिसर के अंदर क्या होता है, तो देखो उपसहसंयोजक परिसर के अंदर आपको दो चीजें, कितनी चीजें होती है, दो चीज। देखो कौन कौन सी होती है, जो आपका उपसहसंयोजक परिसर, इसके अंदर दो चीजें, एक होता है केंद्रीय, सॉरी, एक होता है आपका केंद्रीय धातु। क्या होता है, एक आपका होता है केंद्रीय धातु परमाणु और एक आपका होता है लिगेंड। क्या होते हैं, लिगेंड। अब ध्यान समझो इसमें क्या क्या था। देखो आपका जो बड़ा कोष्टक है इसको कहा जाता है उपसहसंयोजक परिसर, और जो इसको बाहर का यौगिक या तत्व लिखे होते हैं उनको कहा जाता है आयनिक परिसर। तो आयनिक परिसर में तो देखो इनके ये दोनों आपस में आयनिक बंध के जुड़े होते हैं, इसको आयनिक परिसर कहा जाता है। और इसके बीच जो है ये सब उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण किए हैं, इसको कहा जाता है उपसहसंयोजक परिसर। अब उपसहसंयोजक परिसर में दो चीजें हैं, आपका क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, दूसरा क्या है, लिगेंड। तो देखो केंद्रीय धातु परमाणु आपका क्या होते हैं, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु क्या करते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु आपका क्या करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके, क्या करके, ग्रहण करके ग्रहण करके क्या करते हैं, सहसंयोजक सहसंयोजक ने उपसहसंयोजक। देखिए जब सिर्फ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं सहसंयोजक, और जब इलेक्ट्रॉन युग्म, देखो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके क्या करते हैं, उप सहसंयोजक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। अब ध्यान देखो ये क्या करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके उस संयोजक बंध बनाते हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है इसको एक चीज और कहा है, अब याद रखो ये भी एग्जाम में पूछा था कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु को कहा जाता है। तो केंद्रीय परमाणु को देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसे इसे लुईस, क्या, लुईस अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी वे धातु परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उनको क्या कहते हैं, लुईस अम्ल भी कहते हैं। और ये आपका कौन करता है, केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म, देखो इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, इलेक्ट्रॉन के युग्म को लेता है, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ लेता है और एक बंध बनाता है। जब इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से बंध बनता है तो उसी को कहा जाता है क्या, उपसहसंयोजक बंध। समझ आएंगे। अब दूसरा आपका क्या था, लिगेंड। तो लिगेंड क्या होता है, तो देखो लिगेंड क्या करता है, इस केंद्रीय धातु परमाणु को, भाई देखो इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है तो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। क्या करता है, देता है।
तो आपको यहाँ पर क्या लिखोगे, जो लिगेंड होता है यह केंद्रीय घात परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। क्या करता है, देता है। अब इलेक्ट्रॉन युग्म देकर क्या करता है, बंद बनाता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कौन सा ये दे रहा है, तो ये दान करता है और क्या करता है, ग्रहण करता है। तो देखो जो ग्रहण करता है उसको कहा गया लुईस अम्ल, तो जो दान करेगा उसको क्या कहा जाएगा, तो जो दान कर रहा है इसको कहा जाता है लुईस छार। क्या कहा जाता है, लुईस छार कहलाते, यानी लिगेंड को आपका लुईस छार भी कहा जाता है। क्या कहता है, लुईस छार। अब ध्यान सुनो, लिगेंड अब इसमें कौन है, तो ध्यान से यहाँ देखो, आपका ये वाला जो तत्व है, यानी यहाँ पर इस यौगिक में देखो कोबाल्ट क्या है आपका केंद्रीय धातु परमाणु, और ये क्या है आपके लिगेंड। यहाँ पर देखो आयरन आपका क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, और यहाँ पर CN साइनाइड क्या है लिगेंड। तो ये समझ आ गया आपको कि उपसर्जन यौगिक होता क्या है, कैसे लिखा जाता है। तो सिंपल है, उपसर्जन यौगिक में दो परिसर होते हैं, एक होता है आपका उपसर्जन संयुक्त परिसर, एक होता है आणविक परिसर। आणविक परिसर बड़े कोष्ठक के बाहर होते हैं, जो बड़े कोष्ठक बाहर होता है आणविक परिसर, और जो बड़े कोष्ठक होता है आपका उपसर्जन परिसर। अब उपसर्जन परिसर के अंदर दो चीजें होती हैं, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्सर्जन यौगिक बनाते हैं, जिसको कारण को लुईस अम्ल कहा जाता है। जबकि आपका लिगेंड जो होता है यह केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, इसलिए इनको लुईस छार कहा जाता है। तो ये अब सिंपल था उपसर्जन यौगिक। अब इन उपसर्जन यौगिकों का नाम क्या होता है, इनका नामकरण कैसे किया जाता है, तो वही हम देखने वाले क्या उपसर्जन यौगिक का नामकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या देखने वाले हैं, उपसर्जन यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें नामकरण में पहला स्टेप लिखा होगा। देखो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें देखो पहला पॉइंट होता है सबसे पहले देखो अब यहाँ पे दो चीज, सबसे पहले अच्छा ही बताओ इस यौगिक को आप देखो, इसको अगर देखोगे, देखो इसका लिख देंगे अभी आप। देखो इस यौगिक को जब देखोगे तो इसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर यानी बाहर का क्या मिल रहा है, आयन। क्या मिल रहा है, आयन। और आपको पता है कोई यौगिक लिखा आता है तो उसमें धनायन पहले लिखा आता है, बाद में लिखा आता है, धनायन पहले लिखा आता है, बाद। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, धनायन का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, धनायन। अब देखो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, धनायन का नाम लिखते हैं। और साथ एक चीज और ध्यान रखो कि धनायन का नाम लिखते समय इसमें जो धनायन की संख्या है, धनायन परमाणु की संख्या नहीं लिखी जाती, नहीं लिखी जाती है। अब आप कहोगे ये कहां से आ गया, देखो यहाँ पर अच्छा बताओ कि 4 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, पोटेशियम है कितने हैं, 4, कितने हैं 4, तो इनका संख्या नहीं लिखा, इस बात का रखो। देखो हम पहले आपको पूरा बता दे रहे हैं, तो उसका नाम लिखना है, आपको हर एक चीज समझ आएगी, आप टेंशन मत लो, एकदम इत्मीनान से पहले बातों को सुनो कि आप बोल रहे हैं, उसको नोट कर लो, और उसके बाद फिर देखो कि लास्ट में आपको पूरा कंक्लूजन मिलेगा। लेकिन आप बीच में चाहोगे नहीं समझ आ रहा है क्या बोल दे रहे हैं, तो उसमें दिक्कत आएगा, लेकिन आप स्टार्टिंग सेंटेंस में देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, सबसे पहले किसका नाम क्या है, धनायन। फिर दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट आप क्या करोगे, दूसरा पॉइंट होता है, अभी बताओ धनायन का क्या गया आपका, संकुल आ गया, क्या गया, संकुल। यानी दूसरा होता है धनायन का आपको लिखना होता है उप सह संयोजक परिसर का नाम लिखते हैं। अब देखो दूसरा क्या होता है, आपको पहले क्या लिखते हैं, धनायन है तो धनायन लिखते हैं, धनायन नहीं तो हम क्या लिखेंगे, उपसर्जन संयोग परिसर, तो उपसर्जन संयोग परिसर का नाम लिखते हैं। अब इसमें देखो आपको दो चीजें, उपसर्जन परिसर क्या लिखते हैं, और लिंग, तो इसका नाम लिखते हो, ध्यान में क्या रखा जाता है इसमें। अब उपसर्जन संयोग परिसर में क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, किसके लिखते हैं, लिगेंड का नाम, फिर क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, परमाणु का नाम लिखते हैं। और साथ ही क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, यानी पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का, फिर किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का। उसके साथ ही ये जो केंद्रीय धातु परमाणु उसकी ऑक्सीजन संख्या को छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है, किसमें, छोटे कोष्ठक में। और साथ ही
इसकी आक्सीकरण संख्या, इसकी आक्सीकरण संख्या को छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे? घनायन लिखेंगे, फिर संकुल लिखेंगे। संकुल में पहले किसको लिखेंगे? लिगेंड, और उसके बाद क्या लिखेंगे? धात्विक धातुओं। दूसरी याद रखोगे, देखो यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो जब लिगेंड का नाम लिखते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन, लिगेंड के नाम से पहले इसकी संख्या लिखी जाती है, इसकी संख्या लिखी जाती है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या था? धनायन परमाणु की संख्या नहीं लिख रहे थे, लेकिन लिगेंड की संख्या क्या होती है? लिखी जाती है। लिगेंड संख्या लिखी जाती है, समझ आया? अब इसके बाद देखो क्या है, आप इन दोनों का नाम लिखिए। अब हो सकता है देखो जैसे इसमें आपका यहाँ पर कोई भी ऋणायन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऋणायन है, तो अंतिम में तीसरा लाइन में आपका तीसरा पॉइंट क्या है? अंत में क्या करते हैं? देखो अंत में ऋणायनिक समूह या तत्व का, देखिए समूह तत्व या फिर इनके स्थान पर आप लिख सकते हो आयन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आयन का नाम लिखा जाता है। जैसे आप ऊपर देखो क्या लिखे हो? सबसे पहले धनायन का नाम क्या है, वैसे यहाँ आप लिख सकते हो। सबसे पहले देखो समूह या तत्व के लिख सकते हो या आयन लिख सकते हो, दोनों मतलब यही, क्योंकि देखो ये कभी समूह होता है, कभी तत्व होता है, आयन तो होता है। तो ऋणायन, देखो यहाँ ऋणायन लिखते हैं, ऋणायन का नाम क्या कहते हैं? नाम लिखा जाता है लास्ट में। कब लिखा जाता है? लास्ट। अब ये बस ये 3 रूल है नाम लिखने। समझे आपको? सिंपल लग रहा है? अब देखो नाम लिख कर बताते हैं। जैसे आपका ये इसका नाम लिखना है, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं पहले एग्जाम्पल। देखो हमको किसका नाम लिखना है? K4 FeCN का होल 6, इसका हमको क्या करना है? नाम। देखो अब इसका नाम लिखने के लिए आपको कुछ और बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? देखो यहाँ आपका पोटेशियम है, पोटेशियम लिखा जाएगा, फिर इस रूल को फॉलो करो, पहले लिखो। देखो सबसे पहले क्या? धनायन, धनायन में, और साथ ही धनायन की परमाणु संख्या नहीं लिखी, यानी ये के क्या है? पोटेशियम है, तब क्या लिखोगे? सिंपल से लिखोगे पोटेशियम। क्या लिखोगे? पोटेशियम। क्या लिख दिया? पोटेशियम। अब उसका देखो ये खत्म हो गया, फिर आप आओगे इसका नाम लिखोगे। इसके नाम में देखो दूसरे में क्या ऊर्जा संयुक्त परिसर का नाम लिखा जाता है, लेकिन इसमें पहले किसका नाम लिखा है? लिगेंड का नाम लिखा जाता है, फिर केंद्र का। अब देखो जब लिगेंड का नाम लिखोगे तो लिगेंड इसमें क्या है? CN। अब CN आपका एक लिगेंड है, और लिगेंड का नाम क्या होता है? तो देखो इसका भी हम बता दें आपको, CN आपका क्या है? साइनाइड समूह है, इसका लिगेंड के नाम पर होता है साइनो। क्या नाम होता है? साइनो। अब जो साइनो नाम है इसका क्या नाम है? देखिए इसका नाम है साइनो। तो अब इसके देखिए कितनी संख्या? 6, क्योंकि हम यहाँ लिखा है देखो लिगेंड के नाम से पहले इसकी संख्या लिखी जाती है। संख्या क्या? 6। 6 का क्या होता है? हेक्सा। क्या होता है? हेक्सा। अब यहाँ लिखा जाएगा साइनो, साइनो, हेक्सा साइनो। देखो हेक्सा साइनो लिगेंड का नाम हो गया। लिगेंड का नाम होगा, क्या लिखना होगा आपको? केंद्रीय धातु। ये क्या है? आयरन, तो इसको लिखते हैं फेरट, इसको लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट। अब इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है? इसकी ऑक्सीजन संख्या देखो निकाल लो। देखो CN आपका साइनाइड इसका पूरा ऑक्सीजन संख्या माइनस कितना होता है? माइनस। अब माइनस से का 6 है तो कितना हो जाएगा? माइनस से हो जाएगा। अब ध्यान रखो यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना होता है? प्लस। कितना होता है? प्लस। तो देखो इसको निकाल देना आप लोग। अगर ऑक्सीजन संख्या आपको नहीं निकालना था तो हम निकाल बता दे। देखो इसका 4 इंटू, आपको पता है पोटेशियम होता है प्लस है, प्लस। अब देखो आपको इसका निकालना है, इसको x मान लो, प्लस CN को होता है -1 और इकाई जो है 6। अब इसके बराबर होगा 0, क्योंकि इस पूरे पर कितना है? 0। पूरे पर कितना? 0। तो अगर यहाँ पर कोई आयन होता तो उसको ले लेते बराबर, लेकिन पूरे पे 0 तो क्या लिखोगे? 0। अब इसको सॉल्व करो। देखो 4 गुणा 1 में करोगे कितना हो जाएगा? 4 प्लस x, और 6 गुणा 1 में करोगे क्या हो जाएगा? -6 बराबर 0। अब ध्यान देखो 4 6 में से क्या होगा? हट जाएगा। 4 6 में से क्या होगा? हट जाएगा, तो कितना बचेगा? -2। कितना बचेगा? -2। देखो यहाँ बचेगा x -2 बराबर 0। अब देखो x -2 है,
ई 2 यहाँ जाए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी आपका x का मान क्या है, आपका x का मान आ गया 2। कितना आ गया, यानी यहाँ पर आयरन की ऑक्सीजन संख्या कितनी है 2, और 2 है तो यहाँ पर आप लिखो क्या फेरड की, इसके छोटे कोष्टक में इसकी ऑक्सीजन संख्या लिखी जाती है और ऑक्सीजन संख्या रोमन संख्या लिखी जाती है, किसमें कहते हैं रोमन संख्या। तो देखो यहाँ लिखा था ना कि परमाणु का नाम लिखते हैं साथ ही इसकी ऑक्सीकरण संख्या को छोटे कोष्टक में लिखते हैं, तो छोटे कोष्टक में क्या करते हैं ऑक्सीजन संख्या को लिखते हैं वो भी रोमन, किसमें लिखते हैं रोमन। तो इसका नाम आपको समझ आया कैसे लिखा गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज और आप गौर करो, देखो यहाँ पर हम लिखे हैं फेरड, फेरेट लिखे, क्या लिखे हैं फेरेट। अब इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि फेरेट क्यों लिख दिया, तो अब इसको फेरेट लिखे क्यों उसको समझने के लिए देखो आपको इतना समझ आ गया, आप इसको नोट कर लो और साथ ही देखो इसको नोट करने वाले आपको यहाँ पर कुछ लिगेंड दिखेंगे, अभी क्या होंगे कुछ लिगेंड दिखेंगे, उन लिगेंडों का नाम देखो, ठीक है, और उसको भी काफी नोट कर लो, वीडियो पास करो काफी नोट कर लो सभी लिगेंडों का नाम, क्योंकि आगे जब प्रैक्टिस करोगा तो उन लिगेंडों के नाम की जरूरत पड़ेगी। तो जो लिगेंड जैसे यहाँ पर देखो आपका क्या है CN है, यहाँ पर NH3 है, इन लिगेंडों का नाम क्या है, इन लिगेंडों का नाम को नोट कर लो और इसको पूरा नोट कर लो, फिर आगे हम समझा रहे हैं आपको कि इसके नाम में थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाता है। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए तो आपने देख लिया, इसको नोट करने के बाद आपने यहाँ पर कुछ लिगेंडों का नाम देखा है, उन लिगेंडों को आप लिख लीजिए, और अगर इस लिगेंड का ही हर चैप्टर का आपका जो बेसिक चीजें हैं वो पूरा आप शॉर्ट नोट्स चाहते हैं उसका, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इतना आपको समझ आया कि नामकरण कैसे होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखो आपका जो आपका पॉइंट 2 है ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा और हाईलाइट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपका पॉइंट 2 है उसे थोड़ा सा और हाईलाइट करते हैं। देखो आपका दूसरे पॉइंट में किसमें, देखो आपका किसके दूसरे पॉइंट नंबर 2 में क्या है, आपका किसका नामकरण हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में आपका नाम हुआ है सह संयोजक परिसर का, सहसंयोजक परिसर। तो देखिए अब जो सहसंयोजक परिसर है इसका नामकरण किया जाता है इसकी स्थिति के आधार पर, यह 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का 3 प्रकार। अब देखो 3 प्रकार कैसे होता है, ये आपका 3 प्रकार कौन कौन, तो जल्दी से देखो आपका 3 प्रकार कौन कौन सा है। तो ये पहला आपका है धनायन, धनायन धनायन, दूसरा आपका है ऋणायन, ऋणायन न, और तीसरा आपका है उदासीन, क्या है उदासीन। तो देखो अब आपका एक धनायन एक ऋणायन एक उदासीन, क्योंकि आपका जो संकुल होता है तीनों प्रकार का। अब इसका एग्जांपल आप देख लो यहाँ पर, जैसे इसका एग्जांपल धनायन का एग्जांपल क्या है, धनायन का एग्जांपल है आपका CONH3 का होल 6 3 5। ऋणायन का उदासीन आप इसी से देख सकते हो, देखो यहाँ पर आपका ऋणायन क्या है भाई CN का होल 6 -4। उदासीन, उदासीन का देखो ये होता है NiCO का होल 4, और इसको कोई भी ऐसी संख्या नहीं। तो देखो ये आपका धनायन का उदाहरण है, ऋणायन का उदाहरण है, उदासीन, ये तीनों का क्या है उदाहरण होगा। अब इनका नामकरण किया जाता है तो क्या कहता है, देखो जब आप क्या करते हो धनायन का नाम करते हो तब, और जब उदासीन नाम करते हो, देखो उदासीन और धनायन का नाम सेम, उदासीन और धनायन का नाम क्या होता है सेम, यानी देखो क्या धनायनिक तथा उदासीन, किसके लिए उदासीन के लिए, देखो धनायनिक और उदासीन के लिए जो नामकरण उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आप सिंपल पहले लिगेंड का नाम लिखते हो, फिर इसका केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हो, फिर ऑक्सीजन संख्या लिख देते हो, क्या लिख देते हो ऑक्सीजन संख्या, यानी सिंपल इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो इसमें पहले क्या करते हैं लिगेंड की संख्या, फिर क्या करते हैं लिगेंड की संख्या, फिर उसके बाद क्या करते हैं लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम, और फिर क्या कर देते हैं केंद्रीय परमाणु, इसका केंद्रीय परमाणु
का नाम, और फिर यहाँ क्या हो जाता है आपका ऑक्सीकरण संख्या, किसमें ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं, किसमें छोटे क्वेश्चन, समझ गया। ये सिंपल होता है आयनिक धनायन और उदासीन। तो ये आपका जो यहाँ लिखा था ना वही था, यानी धनायनों के लिए और उदासीन के लिए वही होता है, लेकिन बात बदल जाती है किसके लिए, आपका ऋणायन, किसके लिए ऋणायन। देखो ऋणायन में क्या हो जाता है, यानी आप जिसके लिए देखेंगे अगर ऋणायनिक के लिए देखेंगे तो इसमें होता क्या है, कुछ नहीं होता, सब कुछ हो ही रहता है। यानी सबसे पहले आप लिगेंड की संख्या ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिगेंड की संख्या, फिर क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम, क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम। फिर अब देखो यहाँ क्या है, केंद्रीय परमाणु का नाम है ना, लेकिन जब आपका ये उपसंयोजक ऋणायनिक होता है तो इसमें जो केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में, कहा अंत में एक शब्द जोड़ देते हैं, एट जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, एट जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, एट जोड़ देते हैं। देखो हिंदी लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। देखो बस इतना याद रखो कि केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में क्या करते हैं, प्लस करके एट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एट जोड़ देते हैं। यानी इसके जो आपका केंद्रीय परमाणु है इसके नाम में क्या जोड़ते हैं, एट जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, एट। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, देखो ये आपका क्या है, पोटेशियम जो धनायन है, अब इसके साथ ही जुड़ेगा तो संकुल कैसा है, ऋणायन और ऋणायन है, इसीलिए देखो इस केंद्रीय परमाणु का नाम इसका क्या होता है, फेरस होता है या फेरस होता है, लेकिन इसके नाम में क्या लास्ट में एट जोड़ देते, फेरेट, क्या हो गया, फेरेट, इसलिए हम लिखे थे क्या, फेरेट, फेरस न लिखे थे, नहीं आयरन लिखे, समझ आ गया आपको। तो यही होता है आपका किसके लिए, ऋणायन के लिए। ऋणायन की वजह से कुछ आपको एग्जांपल हम देते रहे, एग्जांपल में क्या रखो, जैसे आप देखो जो सिल्वर, सिल्वर को देखो इसको बोलते हैं अर्जेंटियम, तो इसको नाम में क्या हो जाता है, ये हो जाता है अर्जेंटेट, इसका नाम में क्या होता है, अर्जेंटेट। इसी प्रकार आप अगर आयरन देखो ये फिर तो इसका होता है फेरस, लेकिन इसका नाम में क्या हो जाता है, हो जाता है फेरेट, क्या होता है, फेरेट। इसी प्रकार अगर आप किसका देखो गोल्ड का, इसको होता है आरम, होता है क्या होता है, आरम, लेकिन जुड़ जाएगा क्या होता है, ये होता है आर8, क्या होता है आर। ऐसे अगर प्लेटिनम में देखो तो इसको क्या होता है, प्लेटिनम, लेकिन जब एट जुड़ता है क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्लेटिनेट, क्या हो जाता है, प्लेटिनेट, क्योंकि प्लेटिनम में एट जुड़ गया, प्लेटिनेट हो जाता है, समझ आया। तो ये आपका किसके लिए होता है, ऋणायनिक के लिए, जबकि धनायनिक के लिए आप जो पढ़े हो वैसे। तो ये आपका नामकरण पूरा खत्म हो गया। अब आपको हम इसमें दो चार एग्जाम्पल करा देते हैं, फिर आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और उम्मीद है कि आपको हर एक चीज ऐसे समझ आ गई और इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको और जल्दी से नोट कीजिए, हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन ये नियम आपको पूरा ध्यान रखना है। चलिए तो हम जल्दी कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखिए 5 लिखे हैं आपको, इसमें आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस खुद करोगे, इसको नाम देख लेते हो। देखो इसमें आपको देखना है सबसे पहले, तो देखो यहाँ पर Cl3 इधर है और इधर, इसका मतलब ये आपका धनायन ही कैसा है, ऋणायन, कैसा है, ऋणायन। तो देखो नामकरण आपको सबसे पहले क्या देखना, तो धनायन इसके पहले कोई है नहीं, इसका मतलब धनायन है नहीं। अब ये संकुल आपका कैसा है, धनायन, और धनायन तो आपको धनायन का नाम याद रखना कि धनायन में क्या होता है, सिंपल लिखा जाता है। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले जब इसको लिखते हो तो लिगेंड का क्या करते हो, संख्या लिखते हो। देखो इसमें कितना लिगेंड है, सिर्फ NH3 के 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड का नाम क्या होगा, हेक्सा, क्या नाम होगा, हेक्सा। अब देखो ये है NH3 का नाम होता है एमिन, क्या होता है, एमिनो, हेक्सा एमिनो। अब देखो लिगेंड का नाम हो गया, फिर आपका केंद्रीय परमाणु क्या है, कोबाल्ट, तो क्या लिखोगे, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट। क्यों कोबाल्ट लिखे, क्योंकि आपका धनावेशित है, और धनायनिक संकुलन में आपको सिर्फ नाम लिखा जाता है, तो कोई भी जोड़ता नहीं, तो कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखिए, तो ऑक्सीकरण संख्या भी आपको निकालना सिखाया है, उसी प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे। देखो यहाँ पे क्या NH3 की संख्या 0 होती है, और यहाँ Cl3 इसका मतलब क्लोरीन पर आपका क्या होता है, -1 होता है, और 3 जो क्या होगा, -3 होगा, और ये अगर पूरा संतुलित, इसका मतलब कोबाल्ट कितना होगा, +3, कितना होगा, +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3। अब इसके बाद देखो आपने इस संकुल का नाम लिख लिया, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, जो ऋणायन होगा, ऋणायन क्या है, क्लोरीन, तो आपको हम बताया
यहाँ पर इसकी संख्या नहीं लिखना, सिर्फ क्लोरीन लिखा है, तो क्या लिखा है यहाँ लिखा है क्लोराइड। क्या लिखा है क्लोराइड। क्या लिखा है क्लोराइड। इसी प्रकार अब इसका नाम देखो, सिंपल है। देखो यहाँ पर भी आपका सेम ऐसे ही, ये आपका धनायनिक है और ऋणायन आपका जुड़ा है, और इसमें भी कोई धनायन नहीं जुड़ा है। तो जब इसका नाम लिखो क्या होगा, देखो सबसे पहले आप लिगेंड का नाम, तो देखो यहाँ पर 2 लिगेंड, कितने लिगेंड आ गए 2। देखो जब किसी संकुल के अंदर ये एक से अधिक 2 या 2 से अधिक अगर लिगेंड आ जाए तो उनका नामकरण किया जाता है अल्फाबेट से। किससे? अल्फाबेट से, कि जिसके नाम का अक्षर पहले आएगा। देखो इसका नाम है एमिन, यानी एमिन ए शुरू होता है, उसका नाम है क्लोरिडो यानी सी शुरू होता है। तो क्लोरीन के लिए क्लोरिडो लिखते हैं और NH3 के लिए एमिनो लिखते हैं। तो पहले एमिनो आएगा, इसलिए पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका लिगेंड का ही नाम लिखेंगे। तो देखो पहले आप अल्फाबेट से किसका आएगा, इसका नाम आएगा, यानी एमिन का, तो एमिन का तो 4, क्या लिखोगे टेट्रा। 4 का क्या होता है टेट्रा, और फिर लिखोगे एमिनो, टेट्रा एमिनो। फिर देखो क्लोरीन, क्लोरीन के यहाँ पर क्लोरिडो लिखा आता है, तो 2 है ना, तो क्या लिखोगे डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। अब उसके बाद देखो पूरा लिगेंड का नाम हो गया, लिगेंड का नाम आपको केंद्रीय परमाणु हो क्या है क्रोमियम। अब आप बताओ ये धनायन कैसा है, धनायन है, धनावशित है या धनायनिक है, तो क्या होगा इसमें नाम में कोई अंतर नहीं है, तो क्रोमियम का क्या होगा क्रोमियम ही होगा, क्रोमियम। अब ऑक्सीजन संख्या होता है, देखो NH3 इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 होती, क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या -1 होती, 2 परमाणु है तो -2 हो गया, और एक है NH3 नाइट्रेट है, नाइट्रेट की ऑक्सीजन संख्या -1 होती, तो यहाँ से एक माइनस और 2 माइनस यानी -3 हो गए। इसको बैलेंस कर रहा है कौन क्रोमियम, यानी क्रोमियम पे +3, कितना है +3। ये आप इसका x मान लो, इसका 0 मान कर इसका -1 कर 2 गुणा करो, फिर इसका -1 करो, हल करोगे तो सेम आएगा, प्रोसेस आपको ये। तो इसका यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन संख्या कितना है 3 ही है, तो क्रोमियम थर्ड। अब लास्ट में आपका ऋणायन क्या है नाइट्रेट, तो क्या लिखोगे नाइट्रेट, नाइट्रेट। समझ आया। इसी प्रकार आप इसका नाम देखो, देखो इसमें सबसे पहले आपका धनायन आया, क्या है धनायन, तो क्या लिखो सबसे पहले धनायन लिखो, तो पोटेशियम है तो क्या लिखोगे पोटेशियम। अब बताओ पोटेशियम का क्या करोगे, देखो आपका ध्यान लिख लिया, अब आपके शंकु कैसा है ऋणायनिक, कैसा हो गया ऋणायनिक। चलो इसका नाम लिखो, सबसे अंदर जाओ, जाओगे अंदर क्या होगा संकुल में, आपका जब अंदर जाओगे तो आपको पहले लिगेंड लिखना हो, तो लिगेंड देखो यहाँ क्या C2O4, C2O4 क्या होता है C2O4 होता है ऑक्सीलेटर। देखो इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, यहाँ से इससे डबल बॉन्ड, एक्चुअल में यहाँ से 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, ये नेगेटिव होता है और ये आपका द्विदंतो लिगेंड। तो देखो अब ये आपका दोनों ऑक्सीजन क्रिया गया है, यानी इस पर ऑक्सीजन संख्या होती है -2 होती है, कितना होती है -2। इसका देखो आज का नाम होता है ऑक्सीलेटो, क्या नाम होता है ऑक्सीलेटो। अब ऑक्सीलेटो नाम इसका, तो क्या लिखोगे पोटेशियम। अब ध्यान देखो 3 ठो है, तो क्या लिखोगे ट्राई, ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। अब क्रोमियम, क्रोमियम को क्या लिखोगे यहाँ क्रोमेट लिखो, क्या लिखोगे क्रोमेट। इसमें 8 जुड़ेगा, क्यों 8 जुड़ा, क्योंकि आपका ऋणायनिक है और ऋणायनिक के लिए आपको लास्ट में 8 जोड़ना पड़ेगा, तो क्रोमियम क्या जुड़ जाएगा क्रोमेट। अब इसका ऑक्सीजन संख्या देखो, तो ध्यान देखो इस पर हमको बताया आपको -2, कितना होता है -2, तो -2 का गुणा 3 करो क्या हो जाएगा -6, कितना होगा -6, ध्यान देखो -6 होगा। और यहाँ पोटेशियम आपका +3 होता है, +1 होता है, और 3 ठो तो क्या हो जाएगा +3, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना कम पड़ रहा है +3, इसका मतलब क्रोमियम कितना होगा +3, तो यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या क्या लिखोगे आप +3 यानी था। अब इसका देखो कोई भी ऋणायनिक यौगिक नहीं है तो कोई भी नाम नहीं, ये आपका सिंपल हो गया इसका, समझ आया। इसी प्रकार इन दोनों का नाम अपने लिख सकते हो आप, तो वीडियो को रोको और तुरंत पास करो, उसका दोनों का नाम लिखो, उसके बाद फिर देखो हम लिख दे रहे हैं इसका नाम, मिलाओ सही है कि गलत। देखो इसमें आपका देखो कोई भी धनायन संकुल में डायरेक्ट आपके शंकु कैसा धनायन, तो उसके अंदर लिगेंड देखो, लिगेंड आपका किस है बस एक लिगेंड है NH3 और 2 मतलब एक ही प्रकार का लिगेंड है 2 है। तो NH3 अमोनियम क्या होता है एमिनो होता है, एमिनो 2 होता है, क्या नाम है इसका डाई एमिनो, डाई एमिनो। अब देखो उसके बाद आपका इसका नाम है एजी, एजी क्या है सिल्वर, तो इसका नाम लिखोगे सिल्वर। क्यों सिल्वर लिख रहे हैं, क्योंकि ये धनावशित है और धनावशित का नाम से लिखा है। अब ऑक्सीजन संख्या देखो इसका ऑक्सीजन संख्या 0 होता है, क्लोरीन क्या -1, अब इसको बैलेंस किया सिल्वर, सिल्वर क्या होगा +1, तो +1 के लिए क्या लिखोगे 1। अब उसके देखो इसका नाम हो गया, अब लास्ट में कौन सा आया तो लिख दो क्लोराइड, क्या लिखोगे क्लोराइड, क्या लिखोगे क्लोराइड, समझ आ गया। अब इसी पे इसका देखो
इसका नाम लिखोगे। अब ध्यान देखो इसके अंदर दो लिगेंड, क्योंकि इसके पहले कोई धनायन है नहीं, धनायन का नाम लिखा है। अब लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर आपका दो लिगेंड है, कौन कौन, एक है आपका H2O और एक है NH3। अब H2O आपका किससे शुरू होता है, एक्वा से, और एक है एमिनो से। तो पहले एक्वा है, पहले एमिनो। देखो नाम लिखते हैं, इसका होता है एक्वा, इसका होता है एमिनो। क्यों नाम लिखते हैं, देखो क्योंकि इसका भी ए से है, इसका भी ए से। अब इसमें जब पहला अक्षर अंक बराबर हो जाए, समान हो जाए, तब दूसरा देखोगे। पता पहले क्यों होता है, पहले यम आता है। तो पहले आपका यम आता है, पहले क्या आता है, यम। तो पहले यम आता है, इसलिए क्या करोगे आप, इसको लिखोगे। तो पहले एमिनो, क्या लिखोगे, एमिनो। तो क्या लिखोगे आप, देखो एमिनो दो तो लिखोगे डाई एमिनो, और फिर क्या है H2 को लिखते हैं एक्वा। तो कई तो चार, तो क्या लिखोगे, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। लिगेंड का नाम हो गया। अब आपका क्या केंद्रीय पदार्थ, ये प्लेटिनम। ध्यान देखो ये आपका धनावशिक है, क्योंकि बाहर जुड़ा, इसका मतलब इस पर कोई भी नाम प्रयोग करना होगा तो लिखाएगा प्लेटिनम ही लिखाएगा, प्लेटिनम। क्या लिखोगे, प्लेटिनम। और फिर लास्ट में उस पर इसका आंशिक संख्या बोले, तो प्लेटिनम आंशिक संख्या कितना है, ध्यान देखो इसकी आंशिक संख्या 0 होती है, इसकी आंशिक संख्या 0 होती है। यानी यहाँ पर क्लोरीन क्या है, क्लोरीन पर माइनस 1 होता है, 2 है तो कितना होगा, -2। इसको बराबर करने प्लेटिनम कितना चाहिए, +2। तो यानी यहाँ पर आपका प्लेटिनम आंशिक संख्या कितना है, प्लस। अब लास्ट में आपका क्या, ऋणांक है क्लोराइड, लिखो क्या, क्लोराइड। समझ आ गया। तो इस प्रकार से इन सभी का नाम आप लिख सकते हो। ये आपका क्या था, उपसस्यनिकों का नामकरण। देखो ये आपका सिंपल सा तरीका था, स्टार्टिंग में आपको थ्योरी बताया, फिर कैसे लिखा था ये बताया। अब इसके बाद कुछ अलग तरीके का एक दो आता है, उसको हम नाम बता दें, तब जाके आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, क्योंकि ये नाम तो सिंपल था, लेकिन एक और प्रकार का नाम आता है, उसको भी देख लो, जल्दी से नोट करो, हम बढ़ते हैं अगला देख लेते हैं। अब एक अलग प्रकार का क्या आता है, नामकरण आता है, जिसे बोलते हैं आपके दोनों, देखो इसमें धनायन या ऋणायन नहीं होगा, आयनिक मंडल नहीं होगा, आयनिक पर्सन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, देखो इसमें दोनों प्रकार के संकुल, संकुल मतलब क्या होता है आपका, उपसस्यनिक परिसर, संकुल का नामकरण। यहाँ पे देखो दोनों प्रकार लिखा है, इसका मतलब क्या है, धनायन तथा ऋणायन। जब दोनों एक ही यौगिक, ऋणायन, जब धनायन और ऋणायन संकुल दोनों एक ही यौगिक का हो जाए, तब इनका नामकरण किया। तो ध्यान रखो, चलो एग्जाम्पल देखना है आपको, क्या देखना है, एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक दे दिया गया, क्या दे दिया गया, यौगिक दे दिया गया, देखो CONH3 का होल 6, एक ये दे दिया गया, और यहाँ पे दे दिया गया आपको CrCl6, क्या दे दिया गया, CONH3 का होल 6, फिर CrCl6। समझ आएगा। अब ध्यान देखो, यहाँ पर आपका दोनों क्या है, संकुल ही है। अब आपका ये वाला क्या पहले लिखा, मतलब ये आपका कैसा है, धनावशिक, ये वाला बाद लिखा है कैसा है, ऋणावशिक। अब दोनों एक दूसरे संतुलित कर दिए, यहाँ प्लस माइनस लिखना नहीं जाता। अब देखो ये धनावशिक और ऋणावशिक दोनों आ गए, तो इनका नामकरण कैसे होता है, तो नामकरण में कोई परिवर्तन नहीं, सेम जैसे करते हो वैसे। देखो ये आपका क्या, धनायनिक है, धनायनिक में सबसे पहले लिगेंड लिखो, लिगेंड का नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो एम क्या एमिन है, एमिन में छठ, क्या लिखोगे, हेक्सा एमिनो, हेक्सा एमिनो। अब कोबाल्ट, ये बताओ धनात्मक है ना, ये कैसा है, धनायन और ऋणायन है, तो इसको सिंपल लिखो क्या, कोबाल्ट, क्या लिखोगे, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट लिखने में इसकी ऑक्सीजन संख्या होता है, तो देखो ऑक्सीजन संख्या आप इसको निकालना है तो सिंपल होता है, आप इसको पूरे का ऑक्सीजन संख्या निकाल के औसत कर दो। देखो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या क्या मानोगे, यक्स, इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या मानोगे, क्रोमियम की ही यक्स। तो देखो यक्स प्लस ये 6 तो है, इनटू आपका NH3, NH3 का जो ऑक्सीजन संख्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0, प्लस इसको भी यक्स ही मानो, दोनों की संख्या लगभग समान, यानी इस प्रकार की दोनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, बराबर। अब यहाँ पर Cl प्लस -1 होता है किसका, क्लोरीन का, और 6 है तो गुणा कर दो 6 से, अब पूरे पर आवेश कितना है, 0 है, 0 हो जाएगा। अब ध्यान देखो हो जाएगा यक्स प्लस यक्स, अब गुणा कर दो हो जाएगा -6 बराबर 0, क्यों, क्योंकि आपका हो गया पहले से 0। अब -6 चला जाएगा, हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 से जुड़ क्या हो जाएगा, 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 माने 3।
कितना आ जाएगा 3। यानी कोबाल्ट की और क्रोमियम दोनों की ऑक्सीजन संख्या कितना है 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे कोबाल्ट थर्ड, क्या लिखेंगे कोबाल्ट थर्ड। देखो ये आपका किसका नाम हो गया धनानी संकुल का। अब इसके बाद लिख दो धनानी संकुल का, धनानी संकुल अपने को सेम है प्रोसेस। 6 तो क्लोरीन है तो क्या लिखोगे हेक्सा क्लोरिडो। अब देखो क्रोमियम, क्रोमियम है लेकिन ये आपका ऋणायनिक संकुल कैसा है ऋणायनिक संकुल, और ऋणायनिक संकुल के नाम में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा क्रोमेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रोमेट। और ऑक्सीजन संख्या कितना है 3। तो सिंपल है, आप इसको धनायन वाले को धनायन के रूप में लिखो, ऋणायन वाले को ऋणायन के रूप में लिखो, दोनों को एक साथ लिख दो। इस प्रकार के नामकरण क्या बोलते हैं दोनों प्रकार संकुल का नामकरण, यानी जब दोनों धनायनिक और ऋणायनिक दोनों आ जाते हैं तो उसका नामकरण इस प्रकार किया जाता है। समझ में आपको। चलिए इसके बाद एक और देख लेते हैं, एक और प्रकार का नामकरण होता है जो पूछा जाता है, यहाँ देख लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हटा गया, इसको उठा के हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। दो थर्ड इसका लिख दे रहे हैं हेक्सा, फिर क्या क्लोरिडो, क्लोरिडो क्रोमेट थर्ड, और इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद एक लास्ट प्रकार का आता है सेतु बंध, सेतु बंध प्रकार के संकुल का नामकरण, नाम सेतु बंध का संकुल क्या होता है नामकरण। इसका नामकरण क्या होगा देखो एकदम सिंपल है, जैसे ये कैसे होता है पहले ये सेतु समझ दो। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे आपका लिखा है प्लेटिनम, अब प्लेटिनम के साथ आपका Mn जुड़ा है NH3 4, कितना 4। अब यहाँ से देखो आपका एक क्या जुड़ा है क्लोरीन, और यहाँ पर भी जुड़ा है क्लोरीन। अब ये फिर आगे एक प्लेटिनम जुड़ा है जो आपका क्या है फिर से NH3 से और ये आपका क्या है पूरा एक संकुल, ये क्या है पूरा संकुल। इस प्रकार के युग्मों का नामकरण, तो देखो इसका नाम क्यों रखा गया सेतु बंध प्रकार के संकुल, क्योंकि यहाँ पर देखो जो क्लोरीन है ये एक सेतु का कार्य कर रहे हैं, मतलब इस संकुल को और इस संकुल को क्या जोड़ रहे हैं, यानी इसको और इसको क्या जोड़े, बीच में क्या जुड़े हुए हैं दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए जो क्या सेतु बंध क्या कहता है सेतु। तो सिंपल जैसे आप नाम देखो, जैसे आप इसका नाम लिखो ना दो था ये वाला नाम लिखो, वैसे इन दोनों का भी नाम लिखो, बस इसमें अंतर इतना है, क्या अंतर है कि जो आपके जो सेतु वाले हैं इनके नाम के लिए आपको म्यू का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करोगे म्यू प्रयोग करना है, सेतु के लिए किसका प्रयोग करना है म्यू का, किसका प्रयोग करना है म्यू। अब देखो नाम कैसे लिखो आप, सबसे पहले देखो यहाँ क्या है एमिनो है 4 तो क्या लिखोगे टेट्रा, क्या लिखोगे टेट्रा एमिडो, टेट्रा एमिनो सॉरी एमिडो नहीं रहेगा एमिनो, टेट्रा एमिनो। देखो इसका नाम क्या हो गया टेट्रा एमिनो, फिर क्या प्लेटिनम तो क्या लिखोगे प्लेटिनम। समझ में आ गया इतना। देखो क्या नाम लिखे इसका 4 को टेट्रा एमिनो प्लेटिनम। उसके बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या होता है, ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी देखो यहाँ पर 2 आपके प्लेटिनम परमाणु है 2 क्लोरीन, यानी इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, इसकी ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर है 2, कितनी है 2, क्योंकि एक बैलेंस कितने क्लोरीन जुड़ा है 2, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी आगे 2। अब इसके बाद देखो इसका नाम हो गया, अब देखो ये क्लोरीन है यहाँ है कितने क्लोरीन 2 क्लोरीन है ना, तो इनका नाम लिखोगे, लेकिन इनका नाम लिखने के लिए आपको एक शब्द का प्रयोग करना होगा, यहाँ क्या लिखोगे डाई म्यू, क्या लिखोगे डाई म्यू। अब इसका क्या होगा क्लोरिडो, डाई म्यू क्लोरिडो। म्यू किसको दर्शाना है आपको, ये सेतु बंध, किसको दर्शाना है सेतु बंध, तो आपको हो जाएगा डाई म्यू क्लोरिडो। अब फिर क्या प्लेटिनम है तो यहाँ फिर से क्या लिखोगे, देखो इसका नाम लिखने के आपको फिर से लिखना होगा 4 तो क्या एमिन है तो क्या लिखोगे टेट्रा एमिनो, टेट्रा एमिनो। अब फिर प्लेटिनम क्या लिखोगे देखिए यहाँ लिख रहे हैं प्लेटिनेट, अच्छा प्लेटिनेट नहीं प्लेटिनम ही लिखना होगा प्लेटिनम। अब इसकी संख्या कितनी होगी एकदम सिंपल है, आप इसका नाम लिखो
फिर इन दोनों के नाम के पहले म्यू लगा दो, क्या लगा दो म्यू, तो ये भी क्लोरीन था, ये भी क्लोरीन था, क्या लगे डाई म्यू क्लोरिडो, और फिर इनका नाम लिखना है सिंपल से टेट्रा एमिनो प्लेटिनम। समझ आया? तो इसको क्या होते हैं संकुल के सेतु बंध बोलते हैं, और ये आपका सिंपल से फिनाइल दोनों एक साथ है। तो इस प्रकार आपका पूरा आज का क्या होगा उप संयोजकों का IUPAC नामकरण खत्म हो गया, यानी अब इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस चैप्टर से इस प्रकार के सवाल को आप देखिए, उनको सॉल्व कीजिए, आपको एक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट में करिए, हम उसको फिर से एक नए वीडियो द्वारा उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रकार की चीजों को सीख सके और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।